एक बूढ़े शेर की तीन अनमोल बातें। गरीब आदमी गरीब क्यों बना रहता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, ये आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। ये हमें बड़ी सीख दे करके जाएगा कि हम अपने आप की पहचान कैसे करें। हम गरीब गरीब क्यों बने रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो को स्किप करके न देखें तो आपको इससे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, जो कि आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकोगे। रोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी गांव में एक गोपाल नाम का चरवाहा रहा करता था। वह हर रोज भेड़ों को चराने के लिए, बकरी और भेड़ों को चराने के लिए जंगल में लेकर के जाया करता था और शाम को वापस लौट करके अपने घर आ जाया करता था। दोस्तों, वह जहाँ भी जाया करता था वहाँ एक नदी थी और उस नदी के उस पार बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में अनेक जीव भयंकर भयंकर रहा करते थे, इसलिए गोपाल बड़ी सावधानी से अपनी भेड़ों पर नजर रखता था। एक दिन वह नदी किनारे अपनी भेड़ों को चराने के लिए गया था। उस नदी के तट पर पानी पीने के लिए एक सिंघनी आई। सिंघनी को देखकर के गोपाल सावधान हो गया। दोस्तों, उसे लगा कि कहीं सिंघनी हमारी भेड़ों के ऊपर हमला न कर दे, तो आज वो पहले से ही सिंघनी को देख करके तेजी से गांव की ओर भागने लगा। दोस्तों, इधर सिंघनी एक लंबी छलांग लगाती है और नदी को पार करने के लिए, और जब नदी पार करती है तो सिंघनी ने जब छलांग लगाई तो आज वो उसी जगह गिर गई, उठ नहीं पाई। लेकिन वो गोपाल वहाँ से दौड़ा दौड़ा गांव की ओर भाग रहा है। दोस्तों, वहाँ एक अनहोनी घटना घटने वाली है। गोपाल भी डर गया, कहीं ऐसा न हो ये सिंघनी आकर के हमारी भेड़ों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। तेजी से गांव की ओर भाग रहा था। भागते भागते उसके पसीने छूट रहे थे। जब उसने पीछे को मुड़ कर के देखा, दोस्तों, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी वजह से वो डर रहा था। जब वो चीज़ नहीं दिखाई दी, वह सिंघनी जिस जगह पर कूदी थी वह भी वहाँ पांव फैला करके बैठी की बैठी ही रह गई। दोस्तों, शांत पड़ी हुई थी। आज वो गोपाल पीछे मुड़ करके काफ़ी देर तक देखता रहा। उसने सोचा, मुझे सिंघनी दिखाई दी, लेकिन वो सिंघनी अब नजर नहीं आ रही। कुछ देर तक तो वो उन झाड़ियों में छुप कर के देखता रहा, कहीं वो आकर के हमारी भेड़ों के ऊपर हमला तो नहीं कर रही, कहीं मेरी ओर ही न दौड़ा है। दोस्तों, जिस वक्त वो झाड़ियों से निकल करके धीरे धीरे गोपाल चलता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ पे सिंघनी पड़ी हुई थी। दोस्तों, असल में वो सिंघनी मर चुकी थी। आज जब उसने छलांग को लगाया था, उसी समय उसके लिए वो छलांग घातक साबित हो गई। आज उसकी वो छलांग मौत बन गई। वह उस स्थान पर जहाँ पड़ी थी वहाँ एक बच्चे को जन्म दे करके वो सिंघनी तो अपने प्राणों को छोड़ देती है। दोस्तों, झटपट से आज वो गोपाल वहाँ सिंघनी के पास में पहुँचा। सिंघनी मरी पड़ी है। उस सिंघनी के बच्चे को लेकर के अपनी भेड़ों के साथ में अपने घर पर आया। आज उस बच्चे से वो बहुत प्रेम करता है। सिंघनी के बिना माँ के बच्चे को आज अपनी भेड़ों का दुग्ध पिलाता है, एक बच्चे जैसी सेवा करता है। आज उन भेड़ों में उस सिंह के बच्चे को रखता है। धीरे धीरे रोजाना उन भेड़ों के साथ में जब वो सिंह का बच्चा, सिंघनी का बच्चा रह रहा है, तो ठीक उसकी भी आदत वही बन गई, घास चरने की। जंगल तक जाता था, घर तक आता था। दोस्तों, और जब रोजाना आता जाता है, वो सिंघनी का बच्चा भी आज उन भेड़ों को ही अपना परिवार समझने लगा। दोस्तों, हर रोज का उसका यही काम था। वह जब जंगल में जाता है, वहाँ जाकर के भेड़ों के साथ में रोजाना घास चर करके आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, आज वो अपने आप को समझ में नहीं पा रहा था कि मैं वास्तविक एक सिंह का बच्चा हूँ।
आज उन भेड़ों में रह कर के वो सिंगिनी का बच्चा अपने आप को भी भेड़ समझने लगा। दोस्तों, उधर क्या होता है, कुछ समय के बाद में गर्मियों के दिन आए। एक दिन गोपाल एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तभी अचानक नदी पार करके एक बड़ा भयंकर शेर इस पार आ गया। दोस्तों, जहाँ भेड़ चर रही थी, जहाँ वो सिंगिनी का बच्चा चर रहा था और वो गोपाल वहाँ लेटा लेटा देख रहा था, सोचने लगा, हो न हो अब तो हमारी इन भेड़ों के साथ आज कुछ अनहोनी हो ही जाएगी। आज वो गोपाल डर रहा था, लेकिन वो शेर दौड़ा दौड़ा गया और उन भेड़ों से कुछ नहीं कहता है, बल्कि उस सिंगिनी के बच्चे को पकड़ करके और उस नदी से पार ले गया। दोस्तों, वहाँ पार जाकर के आज वो सिंगिनी के बच्चे से कुछ नहीं कहता और उस पार जाकर के आज वो सिंह बहुत तेजी से गर्जना करता है। दोस्तों, जैसे ही सिंगिनी के बच्चे ने वो गर्जना सुनी, वो भी डर गया। अन्य सभी जंगल में जो जीव जंतु रह रहे थे, वो सभी गर्जना को सुनकर के एकदम से जंगल गूंज उठा। वह सिंह साहब यानी जो सिंह का बच्चा था, उससे बोला, बेटा तू भी इस तरह से गर्जना करके दिखा, उम्मीद है तू ये सब कर सकता है। दोस्तों, आज वो सिंगिनी का बच्चा डर गया, कहने लगा, मैं ये गर्जना कैसे कर पाऊंगा, ऐसी मैंने गर्जना कभी नहीं सुनी। सिंह के बच्चे को उस सिंह ने समझाया, वास्तविक तुम अपने आप को पहचानो, तुम भी एक सिंह हो, तुम तो उन भेड़ों में पड़े हुए थे, तुम गर्जना कीजिए। आज वो गर्जना नहीं करता है। बोले, ये जो तुम भेड़ों के साथ में रह कर के भेड़ों जैसी आदत बना रहे हो और जो घास चरते हो, ये घास तुम्हारा भोजन नहीं है, भोजन तो तुम्हारा मांस है। शिकार करना हमारा काम है, घास को चरना नहीं। आज वो उस जंगल से जाकर के और कहीं से एक मांस का टुकड़ा लेकर के आया। उसने उसका भोजन स्वयं किया और उस बच्चे के मुंह में लाकर के वो मांस का टुकड़ा जैसे ही डाला, थोड़ा सा टुकड़ा डालने के बाद उसके मुंह में जब वो ठूसा है, तो आज वो मांस का स्वाद चखने लगा। और मांस का स्वाद चखने के बाद वो बच्चा समझ गया कि वास्तविक मैं तो एक सिंह जाति का हूँ। अब तो वो खुश हो जाता है और उछल कूद करने लगा, शेर की तरह गर्जना करने लगा। उसे आज वास्तविक ज्ञान हो चुका था कि वह वास्तविक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। उस दिन के बाद वह सिंह कभी उन भेड़ों की ओर मुड़कर के भी नहीं देखता है और सिंह का अंकुरण करते हुए अपने वास्तविक निवास स्थान घने जंगल में चला गया। दोस्तों, उसे रोजाना अच्छे अच्छे उपदेश देता था, उसे सिखाता समझाता था। वो शेर रोजाना अच्छी अच्छी बातें बताता था कि वास्तविक तुम अपने आप को पहचानो। जब वो जंगल में एक जगह ले जा करके समझा देता है, हर तरीका से बता देता है कि तुम अपने आप को देखो, एक स्थिर पानी में अपना चेहरा और उस सिंह का चेहरा जब दिखाया, तो आज वो बच्चा समझ गया कि वास्तविक मैं भी एक सिंह हूँ। दोस्तों, अधिकांश लोग सिंह के उस बच्चे की तरह विश्वास करते हैं कि हम दुर्बल हैं, निर्बल हैं, हम आशाहीन हैं, हम वह नहीं कर सकते हैं जो और कर रहे हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं, हम यहीं तक सीमित हैं, हम बड़े ही निर्बल हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह की सोच रखने वाले कभी सफलता नहीं पाते हैं। दोस्तों, जिनकी सोच छोटी होती है, जो अपनी सोच को छोटा बना लेते हैं, वो वास्तविक अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाते। जिसने अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को कभी पहचानने का प्रयास ही नहीं किया, वह हमेशा वैसा ही बना रहेगा जैसी उसकी सोच है। उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता है। वह अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। एक कहावत है, तैरने का हुनर वही सीखते हैं जो नदी में उतरकर डूबने का रिस्क लेते हैं।
किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना सीख ही नहीं सकते हैं। पहले हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम क्या हैं। दोस्तों, गुरु क्या करता है? पहले वह आपसे ही आपकी पहचान कराता है कि आप कौन हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर के सोए हुए ज्ञान को गुरु जगाता है और जो आपके अंदर खूबियां हैं वह उनसे रूबरू कराता है। उसके बाद वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं, यदि हमें स्वयं की पहचान नहीं है तो हमारी कोई कीमत नहीं है। हम उसी स्थित मूल्यहीन हैं। यदि हमें अपनी और अपने गुणों की पहचान है तो हम अनमोल खजाना हैं। एक मनुष्य की कीमत बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जिस तरह एक हीरा मिट्टी के ढेर में दबा पड़ा रहता है, जब वही हीरा किसी की दृष्टि में आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब वह किसी जौहरी के हाथों में पड़ जाता है तो उसकी कीमत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह इंसान की भी कीमत है। जब वह किसी स्थान पर अज्ञानता में पड़ा रहता है तब उसे कोई नहीं जानता, तब उसे कोई नहीं पूछता। उस समय उसके होने और न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही व्यक्ति जब योग्य हाथों में जाता है, ज्ञानी के पास जाता है, तो वह मूल्यवान बन जाता है। फिर उसके होने के या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी कीमत समझ में आ जाती है। मित्रों, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वह अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वह अपने आप को क्या क्या बना सकता है, वह अपने आप को कितना कीमती बना सकता है। अक्सर हम लोग अपनी सही कीमत नहीं पा पाते हैं क्योंकि हम स्वयं से अनभिज्ञ रहते हैं। हम स्वयं को नहीं जान पाते कि हम क्या हैं और क्या होना चाहिए। हम अपने आप को कितना चमका सकते हैं। उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें यह देखना है कि उतार चढ़ाव भरे जीवन में हम कितनी बार गिरे और कितनी बार समझे, जिनसे अपने आप को संभलना सीख लिया, वह मूल्यवान बन जाता है दोस्तों, और एक अनमोल हीरा की तरह बन जाएगा। कहते हैं, उचित हाथों में पड़ने पर मिट्टी भी सोना बन जाती है। योग्य हाथों के निर्देश में रहकर के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन धन्य कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे लोग हाथों में पड़ने पर राष्ट्र का गौरव बन जाते हैं। गलत हाथों में पड़ने पर राष्ट्र के लिए कलंक हो जाते हैं। सोना मिट्टी हो जाता है और मिट्टी सोना बन जाती है। अभी आपको तय करना है कि आप अपने आप को कैसे सोचते हैं, तभी आपकी कीमत तय होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ नए